This is R.K. Shukla, ex-faculty of ALN as well as Akash Institute. बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं विनायक टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2023 के लिए। और कल एक पेपर मैंने अपलोड किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड किया था। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इसके जितने एस्पेक्ट हैं सभी एस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। कल जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पहला पेपर है और ये इसका पहला क्वेश्चन है। याद रखिए, पहला क्वेश्चन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन। ठीक है, तो देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, एयर सैक में पाया जाता है और पेरिकार्डियम में पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखना। तो स्टमक में ये नहीं पाया जाता। अब बच्चों, दो तीन बातें यहीं पर समझ लो। देखो, स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम होता है, अच्छी तरह से याद रखना। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, इस बात को याद रखना। कौन सा होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और ब्लड वेसल्स, एयर सैक और पेरिकार्डियम, इन तीनों में कौन सा होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फर्स्ट। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। आंसर इसका क्या हो जाता है? फर्स्ट। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये हमने सेकंड क्वेश्चन लिया था बेटा। ये इसमें देखो, एक बात यहां पे याद रखना, एक बात यहां पे अच्छी तरह से याद रखना। किस एपिथेलियल टिश्यू में जो भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सबके सब एग्जाम्पल में से आते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को इस तरह से मैंने सेट किया है कि अगर केवल ये क्वेश्चन आप सही ढंग से कर लोगे, बात समझ में आ रही है ना, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो इस पेपर को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल के ही आते हैं, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन आते हैं वो सारे एग्जाम्पल मैं यहां आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन। अब देखो एक बात समझ लो, हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का हमारा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। फॉर्मूला हमारा क्या है? इसका फॉर्मूला है हमारा नाग। याद रखना, नाग, ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। एन का मतलब यहां पर क्या है? नेफ्रॉन। पहले जी का मतलब जर्मिनल एपिथेलियम और दूसरे जी का मतलब है ग्लैंड डक्ट। तो ये फॉर्मूला बच्चों यहां पर अच्छी तरह से याद रखना। अगर ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका तैयार हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? इसी तरह से एक फॉर्मूला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का भी है, वो क्या है? बाबूलाल। याद रखना, बी फॉर ब्लड वेसल्स और एल फॉर लंग का एयर सैक या एल्वेओलाई। तो बाबूलाल, इसको मैं ऐसे बोलता हूं, बाबूलाल ने नाग पाला, और उसका वीडियो कहां डाला? फेसबुक पर डाला। ऐसे मैं इसको याद कराता हूं बच्चों को, बाबूलाल ने नाग पाला। अच्छी तरह से याद रखना बेटा। कुछ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसमें मेरा फॉर्मूला है बाबूलाल ने नाग पाला, और उसका वीडियो कहां डाला? फेसबुक पर डाला। बाबूलाल मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स और लंग्स का एल्वेओलाई। नाग क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
मीन्स नेफ्रॉन, जर्मिनल एपिथेलियम और ग्लैंड डक्ट। और फेसबुक, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बाबूलाल ने नाग पाला और उसका वीडियो कहां डाला? फेसबुक पर डाला। बाबूलाल मतलब सिंपल स्क्वामस, नाग मतलब सिंपल क्यूबॉइडल, और फेसबुक मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम। अब रह जाता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो उसमें क्या आता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में हम किसको लेते हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन। बस इसके अलावा एनसीईआरटी में यही 8 एग्जाम्पल हैं, याद रखना, सिंपल एपिथेलियम में। और इन 8 के अलावा कोई भी याद नहीं करना है। अगर ज्यादा याद करने का प्रयास करोगे तो ये भी भूल जाओगे, तो ये गलती नहीं करना है। गॉट इट माय पॉइंट? चलो, तो फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, ऐसी गलती निश्चित रूप से हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम यहां पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर इसका क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हमने बात कर लिया है, इज नॉट फाउंड इन। तो देखो, स्टमक और इंटेस्टाइन, इन दोनों में सिंपल एपिथेलियम होता है। एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी किसमें आता है? ब्लड वेसल्स में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ऑब्वियसली यही इसका आंसर आ जाएगा। बेटा बार बार मैं बता रहा हूं, बाबूलाल ने नाग पाला और उसका वीडियो कहां डाला? फेसबुक पर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज मेंट फॉर। अब जरा इनके फंक्शन के बारे में बात कर लें। देखो, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ये किसका? क्यूबॉइडल। और ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम का काम है, याद रखना। क्यूबॉइडल प्लस कॉलमनर, ये दोनों एपिथेलियम क्या करता है? ये दोनों एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री, ये किसका काम है? ये स्क्वामस एपिथेलियम का काम है। बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, किसका काम है? स्क्वामस का। और मूवमेंट एंड फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ये किसका काम है? ये सिलिएटेड एपिथेलियम का काम है। अच्छी तरह से इन बातों को याद रखना, ये किसका काम है? ये सिलिएटेड एपिथेलियम का काम। गॉट इट माय पॉइंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेंट फॉर। अभी अभी हमने पढ़ा है कि कॉलमनर और क्यूबॉइडल क्या करता है? सीक्रेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, बोथ। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज मेंट फॉर। अभी अभी हम बात करके आए हैं सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इज मेंट फॉर। ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज मेंट फॉर। अब इसका सही आंसर क्या है? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। लेकिन हमने इसका क्या लिया है? ऑल ऑफ दिस क्यों लिया है? क्योंकि देखो, ये मूव पार्टिकल ऑफ म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये किसका काम है? ये याद रखना, ये सिलिएटेड एपिथेलियम का काम है। और सिलिएटेड एपिथेलियम के सबसे ज्यादा क्या होने की संभावना है? कॉलमनर एपिथेलियम होने की संभावना है। इसलिए ये भी सही हो जाएगा, इस बात को याद रखना, ये भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन। अभी अभी हमने बात किया है फेसबुक। इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले हैं, ये फेसबुक, ये फॉर्मूला इसका अच्छी तरह से याद रखना। एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब, बी फॉर ब्रोंक्यूल्स। अगर मैं पूरा फॉर्मूला यहां लिख दूं तो याद रखना, बाबू, मान लो बाबूलाल कोई एक व्यक्ति है, आपके पड़ोस में रहता है, और हमने बात किया हमारे फॉर्मूला में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता। तो बाबूलाल ने क्या किया? नाग पाला। ठीक है, और इसका वीडियो, आई फॉर इंटेस्टाइन, एस फॉर स्टमक, इसका वीडियो कहां डाला? इसका वीडियो फेसबुक पर डाला। याद रखना, FB पर डाला। बाबूलाल मतलब स्क्वामस, नाग मतलब क्यूबॉइडल। ठीक है, इसका मतलब कॉलमनर। ठीक है,
और फेसबुक मतलब सिलिएटेड। केवल ये एक फॉर्मूला याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे और इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा इनके एग्जाम्पल पर आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर कंपाउंड स्क्वामस कॉर्निफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन। अब याद रखना, कंपाउंड जो एक से ज्यादा लेयर से बना है, कंपाउंड का मतलब क्या है, कंपाउंड जो एक से ज्यादा लेयर से बना। स्क्वामस मतलब आप जानते ही हो, कॉर्निफाइड जिसमें केराटिन प्रोटीन है। अगर किसी उसमें केराटिन प्रोटीन है तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्निफाइड कहलाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, स्किन और स्किन डेरिवेटिव। तो स्किन डेरिवेटिव में देखो, स्किन इसका पहला एग्जाम्पल सही है। स्किन डेरिवेटिव में ये हेयर, हुप, हॉर्न, नेल, क्लॉ, ये मैमेलिया में है। फेदर, स्केल, स्क्यूड, फेदर किस में है, एबीस में। स्केल, स्क्यूड किस में, रेप्टिलिया में। ये भी हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बेटा ये क्वेश्चन मैंने, एक बात बच्चों यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं कि अगर ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है, ठीक है, तो केवल ये क्वेश्चन पेपर करते रहना, कंटेंट का 80% आप लोगों को याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात को याद रखना, कंटेंट का 80% आपको याद हो जाएगा। तो मैं ये पेपर और पेपर के डिस्कशन पे निश्चित रूप से गौर करना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कंपाउंड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड, अगर केराटिन प्रोटीन नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। अब इसका इसका ये कहाँ है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियास। दूसरा बक्कल कैविटी, तीसरा फेरिंक्स, ठीक है। और तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब एक बात याद रखना, इसको आसान करने का आसान तरीका बताता हूं। अगर कोई पूछे कंपाउंड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, तो इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल, याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इन दो को छोड़कर, एक्सेप्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन, अगर इन दो को हम छोड़ दें तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल इसमें आ जाता है। और उसके अलावा सैलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाज की डक्ट, बाकी डक्ट किस में जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। तो याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इतने ही एग्जाम्पल बच्चों। यहां इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये बात याद रखना है कि सारे एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू के मैंने यहां कवर कर दिए हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन पेपर सेव करके रखना, बार बार इसको करना, ये सारे फॉर्मूला ऐड कर लेना जो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूं, पेपर पर ऐड कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से तैयार करना। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत इसमें नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलो अब आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक्सोक्राइन ग्लैंड may not take part in secretion of एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली किसमें, किसका सीक्रेशन करती है, एंजाइम का। और एंडोक्राइन किसका करता है, हार्मोन का। हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्मोन के अलावा बाकी सारी चीजों का सीक्रेशन किससे होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। इसमें एंजाइम और मिल्क शामिल है, म्यूकस और सैलाइवा शामिल है, बट थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका सीक्रेशन कौन करेगा, इसका सीक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इस बात को अच्छी तरह से यहां दिमाग में सेट करके रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब सिलेक्ट मिसमैच विद एंडोक्राइन ग्लैंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। बेटा एक बात याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती। जब ये डक्टलेस ग्लैंड है तो डक्ट तो इसमें नहीं हो सकती, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट।
अच्छा, सीक्रेशन, अब एक बात मैं यहां और बता दूं, एनसीईआरटी ने हार्मोन का डेफिनेशन बदल दिया, उसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया था, निट एनआईटी, एक फॉर्मूला मैंने बनाया था, एन फॉर नॉन न्यूट्रिएंट, आई फॉर इनएक्टिवेटेड फॉर्म एंड टी फॉर ट्रेस एलिमेंट। ये एनसीईआरटी का हार्मोन का डेफिनेशन, जिसको निश्चित रूप से याद रखना है कि हार्मोन कैसा होता है, नॉन न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसका सीक्रेशन होता है, और ये ट्रेस मतलब ट्रेस एलिमेंट होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में इसका सीक्रेशन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। मोस्ट कन्विंसिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड का तो एक ही एग्जाम्पल हमें याद है, कौन सा है, गॉबलेट ग्लैंड या गॉबलेट सेल। अधिकांश ग्लैंड कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। गॉबलेट ग्लैंड बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ग्लैंड का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब इसको यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, हमने पहले ही बात किया है, सिलिएटेड एपिथेलियम का फॉर्मूला क्या है, फेसबुक, तो फैलोपियन ट्यूब, ब्रैंक्यूल्स और ब्रोंक्यू, और ये ट्रेकिया में भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल केवल फेसबुक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में ए और बी दोनों आपको मालूम है आंसर है, सी आपको पता नहीं है, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव है, तो आपको ऑल ऑफ अबव लगाना है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। क्या लगाओगे, ऑल ऑफ अबव ही लगाओगे, इस बात को याद रखना। अब कंपाउंड स्क्वामस कॉर्निफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज फोर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ जाओ, सिलेक्ट मिसमैच विद फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेरिवेटिव। देखो, तीन तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेरिवेटिव होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के हैं, बट एनसीईआरटी ने मेनली इसमें क्या लिया है, जंक्शन लिया है। कितना जंक्शन लिया है इसने, 3 जंक्शन लिया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन याद रखना, कुल मिलाकर 3 जंक्शन है। बच्चों एक बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि ये 3 जंक्शन है, और 3 जंक्शन में जितना डिटेल बनता है वो हमने इस पेपर में ले लिया। तो इस यहां पर हमारी कोशिश ये है कि जितने भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी डिटेल बनता है, उस सबको हम कवर कर लें। तो ये पेपर बहुत ध्यान से आपको देखना है, इसमें हम सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, और इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब यहां पे आ जाओ। टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस, help to stop substance from leaking across the tissue। ये सबसे ज्यादा स्किन में है, क्योंकि बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी भी तरह के फ्लूइड को पास होने से रोकेगा, मतलब इसे कहते हैं लीक प्रूफ जंक्शन। एड्रीनस जंक्शन का काम क्या है, सेल को आपस में बांध कर रखता है। ठीक है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, पड़ोसी सेल को एक साथ रखना, ये किसका काम है, ये काम है एड्रीनस जंक्शन का। और तीसरा क्या है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, तो ये एक्सचेंज का काम करता है। तो रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल, तीनों का फंक्शन एकदम क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर करेक्ट हैं। अब आ जाओ, सिलेक्ट मिसमैच विद फंक्शनिंग ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम क्या करता है, देखो जरा इस बात को समझो कि कंपाउंड एपिथेलियम आखिर है कहां। ठीक है ना, तो कंपाउंड एपिथेलियम सबसे ज्यादा कहां है, याद रखो, कंपाउंड एपिथेलियम सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा तो हमारी स्किन में है। तो स्किन में जहां कंपाउंड एपिथेलियम है, वो काम क्या करेगा, उसका फंक्शन क्या रहेगा, उसका फंक्शन ये रहेगा, याद रखना, उसका फंक्शन क्या रहेगा कि जो बाहर के प्रेशर हैं, बाहर के केमिकल हैं, उनसे बॉडी को बचा के रखना। ठीक है ना, तो चलो अब देखते हैं इससे कौन सा यहां पर का ये, सबसे पहले हैज अ लिमिटेड रोल
हैज अ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम ये काम करता है। दूसरा, देयर मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, दे कवर द सरफेस ऑफ द स्किन। ये भी ठीक। बट सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये किसका काम है? ये सिंपल कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है। ठीक है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मे कंसिस्ट ऑफ। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम याद रखना, यह तो कॉलमनर सेल से बनता है या क्यूबॉइडल सेल से बनता है, स्क्वामस सेल से नहीं बनता। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, और यहां 7 और जो है बोथ यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मे कंसिस्ट ऑफ, तो ये इसके अंदर ये भी हो सकता है, कॉलमनर सेल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल सेल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ। याद रखना, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सिलेक्ट मिसमैच विद कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू पर आ जाते हैं। मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। बिल्कुल करेक्ट बात है। नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्ट। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन है बच्चों, अगर आज तक बिल्कुल ना पढ़ा हो तो भी ये सारे फंक्शन मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। बिल्कुल ठीक बात है, 3 तरह का टिश्यू है इसमें। ठीक है ना, और उसके बाद ये तीनों करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, नन ऑफ दीज। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। फिर सिलेक्ट मिसमैच विद कनेक्टिव टिश्यू, और जो उसके कुछ और पॉइंट रह गए उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है ना, देखो देखो बेटा, एक बात यह याद रखना, यहां लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं एनसीईआरटी आपको पूरी तैयार करा दूं। लगातार हमारी ये कोशिश है। गॉट इट माय पॉइंट? तो इस कोशिश को सपोर्ट करना है, ये क्वेश्चन बार बार लगाना है। अगर ये क्वेश्चन बार बार लगाओगे तो एनसीईआरटी पूरी तैयार हो जाएगी। ओके, चलो आ जाओ, यहां पे आ जाओ, फिर बात करते हैं। यहां पे एक बार यहां पे बात करते हैं, चलिए। ठीक है, तो ऑल कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, और याद रखना इस बात को, ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। ऑल अब देखो, एक बात याद रखना, सारे फाइबर करते हैं, सारे कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, लेकिन ब्लड इसका एक्सेप्शन है, ब्लड इससे अलग है, ब्लड इसका एक्सेप्शन है। तो ये ऑल कनेक्टिव टिश्यू वाली बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में फाइबर होते ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्या है? ऑल फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये भी ठीक है। ये सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस, और ये इसमें तो याद रखना, इसमें ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ऑल कनेक्टिव टिश्यू इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट। इस बात को यहां पे याद रखना। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाओ, which of the following cell is not found in areolar tissue? areolar tissue में जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो सेल है उसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया, FM2। एफ का मतलब फाइब्रोब्लास्ट, पहला एम मास्ट सेल, दूसरा एम मैक्रोफेज। वैसे बहुत सारे सेल हैं, बट एनसीईआरटी एसिडोफिल है, बेसोफिल है, बट एनसीईआरटी ने ये 3 ही लिया है। ठीक है, तो अब यहां पे याद रखना, एफ फाइब्रोब्लास्ट, एम फॉर मास्ट सेल, और एम फॉर मैक्रोफेसिस सेल। तो ये FM याद रखना। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल इसमें नहीं होता, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। गॉट इट माय पॉइंट? चलो उसके बाद, सिलेक्ट विच इज नॉट अप्लाइड फॉर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड विनीथ द स्किन। अब बेटा, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा है, देखो जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे क्या आ जाएगा? एडिपोज टिश्यू। स्किन के ठीक नीचे क्या आ जाएगा? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और उसके नीचे आ जाएगा एरियोलर टिश्यू।
ठीक है। तो एनसीईआरटी में एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू दोनों के साथ में क्या लिखा है, बीनीथ द स्किन। ठीक है, तो याद रखना ये स्किन, स्किन के ठीक नीचे क्या है, एडिपोज टिश्यू, उसके नीचे क्या है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो इस बात को यहां पे याद रखना। तो याद रखना, इट इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड विनीथ द स्किन, बिल्कुल ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, बिल्कुल ठीक बात है। एडिपोसाइट सेल इसमें होता है, क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्ट इनटू फैट, बिल्कुल ये भी ठीक है। ये तीनों चीजें एडिपोज टिश्यू के बारे में करेक्ट हैं, और तीनों चीजें ये करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमें सेटल करना था। अब इसके आगे देखो, ये इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पेपर है, याद रखना, जिसमें एसर्शन और रीजन वाले 25 क्वेश्चन यहां पर हैं। ये पेपर अभी अपलोड हो जाएगा नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अपलोड हो जाएगा अभी आधा घंटे के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको देगा, आप चाहें तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, ये क्वेश्चन आपको देखना है, सेटल करना है। कल हम इन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, कल हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, सारे पेपर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीजों को तैयार करने का, चीजों को याद करने का। अगर अभी तक आपका तैयार नहीं है तो भी आप यहां से तैयार कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। हाँ, एक बात और यहां पे याद रखना है, अगर कोई ऐसा बच्चा आपके कांटेक्ट में है जिनके लिए कोचिंग का फीस अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे बच्चों तक निश्चित रूप से मेरा चैनल पहुंचाएं, ताकि एजुकेशन सभी को मिल सके। याद रखना, एजुकेशन से बड़ी ताकत कोई है नहीं, और वो ताकत सभी को मिलना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।